आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और इस वक्त मैं देवभूमि में हूं। मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं वो युवा है, बहुत तेजी से बहुत लंबे वक्त से काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर युवा मुख्यमंत्री हैं। अगर आपने अनिल कपूर की फिल्म नायक देखी होगी तो इनका किरदार उससे बहुत ज्यादा जुदा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा चप्पा चप्पा जो पुष्कर सिंह धामी ने नहीं छाना होगा। युवा नेता है और जोश से लवरेज है। पुष्कर धामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि जब से ये उत्तराखंड बना है, मैंने नारायण दत्त तिवारी साहब से लेकर, नित्यानंद में तो नहीं था मैं, लेकिन नारायण दत्त तिवारी साहब से लेकर आप तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने इंटरव्यू के काम किए। लेकिन जिस तरीके से आपने पिछले 6 महीने में एक के बाद एक पूरा उत्तराखंड का चप्पा चप्पा छान मारा, ये एनर्जी कहां से, कैसे? देखिए, हमारी पार्टी चूँकि एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को जो सामान्य स्थितियों में हो, परिस्थितियों में हो, उसको भी मौका दे देती है। तो मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो उनका कार्य व्यवहार है वो हमको, मेरे जैसे, मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों लोगों को, आज लाखों करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रेरणा है कि जिस प्रकार का एक कार्य व्यवहार, वर्क कल्चर उनके आने के बाद पैदा हुआ है। तो यही एनर्जी है। और दूसरा, मेरे उत्तराखंड के देवभूमि के जो देवतुल्य जनता है, मैं उनके बीच में जब भी गया, जहाँ गया, दूरस्थ क्षेत्रों में गया, पद यात्रा में गया, चाहे मैं सड़क मार्ग से गया या हवाई मार्ग से गया, हर जगह पर लोगों ने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उससे भी मुझे शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा मिलती है कि और तेज़ी से और ज़्यादा काम करूं। धामी साहब, मैंने जैसे जिक्र किया, आपने नायक फिल्म देखी है अनिल कपूर साहब वाली? लोग मुझे ये कहते हैं, जब मैं आ रहा था कई लोगों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि पुष्कर धामी से ये ज़रूर पूछना कि नायक फिल्म में जो किरदार अनिल कपूर साहब का था, वो किरदार आप उत्तराखंड की जनता को दे रहे हैं, यूथ आपसे बहुत कनेक्ट है, यूथ आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए, फिल्म की बात अलग है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जो भी समय मुझे मिला उस समय का मैं पूरा सदुपयोग करूं और एक एक पल और एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए लगाऊं, अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाऊं, यहाँ के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं। एक पल और एक क्षण रुके हुए बिना लगातार हमने 550 से भी ज़्यादा फैसले लिए पिछले 6 माह में। और केवल फैसले ही नहीं लिए, उन सभी के हमने शासनादेश निकाले, उन सभी पर कार्रवाई शुरू की और उनको धरातल पर उतारा है। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त चुनाव है, जब हम बात कर रहे हैं, ठंड भी है, उसके बावजूद भी जो कनेक्टिविटी आपने लोगों के साथ जोड़ी है, एक के बाद एक फैसले लिए हैं, सूबे की जनता, उत्तराखंड की जनता, देवभूमि की जनता आपको बहुत पसंद कर रही है। देखिए, मैं सबके प्रति आभारी हूँ। मुझे कम समय मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे उत्तराखंड की जनता का अपार आशीर्वाद, अपार स्नेह उनका मिला है। और हमने भी लक्ष्य लिया है कि हम 2025 में, जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इस राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने, नंबर 1 के राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था धामी साहब कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार आपको पसंद कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी आपको लगातार पसंद कर रहे हैं और कई मौके पर मैंने देखा कि लगातार मोदी साहब भी आपकी पीठ थपथपाते हैं। जिस तरीके से आप उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को भी आगे लेके जा रहे हैं, हमने बाबा केदारनाथ में भी देखा और मैं खुद वहाँ पर मौजूद था जब आप वहाँ पर थे, तो मोदी साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। देखिए, मोदी जी चूँकि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और मैंने पहले ही कहा कि चाहे परिश्रम हो, चाहे काम हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब हम बनारस गए थे, रात्रि को 1 बजे तक लगातार बैठक और चर्चा होती रही। 1 बजे के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रेलवे स्टेशन पे थे, जितने प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे उनको देखने गए थे। ये सब चीज़ें वास्तव में अंदर तक जाती हैं और हमको इस कार्य व्यवहार को सीखना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल। जो आपने वाराणसी का जिक्र किया, ताज कॉरिडोर जब था, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, चूँकि लगातार हम देख रहे थे।
जो एनर्जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, वो एनर्जी उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की जनता आपके अंदर देख रही है, क्योंकि आप यूथ हैं, युवा हैं और बढ़ चढ़कर बहुत सारे फैसले रहे हैं जो सोचने में बहुत वक्त लगाते हैं। ऐसे में इतने ताबड़तोड़ आपने फैसले लिए हैं, उससे जनता को कितना फायदा यहाँ होगा? नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और मैंने कहा कि पहले ही कि उन्होंने जो एक वर्क कल्चर पैदा किया है पूरे देश के अंदर, उससे हम लोग सीख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमने इतने फैसले ले पाए, इतने काम कर पाए। धामी साहब, मैं देख रहा था कि आप हल्द्वानी में जब मोदी साहब की रैली थी, आपके हाथ में अभी भी चोट लगी, वो उस वक्त पे लगी, लेकिन लोगों की जो लोकप्रियता है, लोग जो पसंद कर रहे हैं मोदी साहब को देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, ये क्या जादू कर रखा है डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में? देखिए, पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं और उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं। आज चाहे सड़कों का हो, चाहे हमारा ऑल वेदर रोडों की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, हवाई सेवाओं की बात हो, रेल की बात हो, हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, या कोरोना महामारी में जिस प्रकार से लोगों को आज यहाँ पर वैक्सीनेशन है या इस्टेब्लिशमेंट है, हर क्षेत्र में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। चाहे भोजन देने की बात हो, 80 करोड़ जनता को 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने की बात हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं और उत्तराखंड की जनता के साथ उनका एक विशेष लगाव है। इस धरती से उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है, तो यहाँ के लोग उनको चाहते हैं और मैं चूँकि यहाँ का मुख्य सेवक हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे यहाँ की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को अपनी प्राथमिकताओं में लिया जा रहा है, उन पर काम किया जा रहा है। दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, इसलिए जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से, जैसे 2014 में मोदी जी को मिला था, 17 में यहाँ सरकार बनी थी, 19 में फिर से मिला था, 22 में भी यहाँ की जनता भाजपा को चुनेगी और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चुनेगी। धामी साहब, एक चीज समझना चाहूंगा, कुमाऊं, गढ़वाल, दोनों इलाके के आपने तमाम जिलों में दौरे किए हैं, शहरों में गए हैं, गाँव में गए हैं, कस्बों में जा रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? सभी जगह पर, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, नौजवान हों, बच्चे हों, सभी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। हम आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, वो अब की बार हम 60 पार जाएंगे।